शारदीय नवरात्रि के पहले दिन से लागू हुए नेक्स्ट ट्रेन यानी जीएसटी रिफॉर्म ने बाजार में नई ऊर्जा भर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को हजरतगंज स्थित यूनिवर्सल बुक सेलर के पास आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि घटे हुए जीएसटी रेट्स से आम उपभोक्ता, व्यापारी और उद्यमी सभी वर्गों को बड़ा लाभ मिल रहा है। इस रिफॉर्म ने जहां उपभोक्ताओं को राहत दी है तो वहीं बाजार की मजबूती और रोजगार सृजन का मार्ग भी प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण जीएसटी रिफॉर्म का सबसे अधिक लाभ यूपी के व्यापारियों और ग्राहकों को होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए नोटबुक, पेंसिल और अन्य शैक्षणिक सामग्री पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है। इस तरह ज्यादातर घरेलू उपयोग की आवश्यक सामग्रियों को 0 या फिर 5% के दायरे में लाया गया है। जीवन रक्षक 33 प्रकार की दवाओं को भी पूरी तरह से जीएसटी से मुक्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बाजार में खपत बढ़ने के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। उससे व्यापारी और उद्यमी दोनों को ही लाभ हुआ है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुले हैं। त्योहारों के सीजन में ये बड़ा कदम उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया है। तो यूपी के गाजियाबाद के लोनी के विजय विहार कॉलोनी स्थित करीम होटल में रोटी सेकने से पहले कारीगर के द्वारा थूक लगाने का वायरल वीडियो सामने आया। दिल्ली के करावल नगर निवासी राहुल पचौरी की शिकायत पर पुलिस ने होटल में जांच कर आरोपी कर्मचारी के खिलाफ थाना अंकुर विहार में मामला दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी अभी फरार है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री गुलाब देवी ने भाजपा कार्यालय पर जीएसटी रिफॉर्म को लेकर एक प्रेस वार्ता कर आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार का फैसला हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है। जीएसटी की नई कीमतें हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लेकर आएगी। राहुल गांधी का दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसलिए वो हाइड्रोजन बम की बात करते हैं। भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बातों को कोई भी सीरियस नहीं लेता है। जैसे भी वो कोई बात करते हैं वो हंसी का पात्र बन जाते हैं। राहुल गांधी का दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। कांग्रेस ने लोगों पर बड़े अत्याचार किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूपी सरकार ने प्रदेश में जाति सम्मेलनों पर रोक लगाकर अच्छा निर्णय लिया है। साथ ही आजम खां की जेल की रिहाई पर अखिलेश यादव के द्वारा दिए गए मुकदमा वापसी के बयान पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का ये बयान अदालत को चैलेंज देना है। अदालत जो फैसला लेती है वो सोच समझ कर लेती है। अदालत का फैसला सर्वोच्च होता है। राहुल गांधी के, राजीव जी नहीं, राहुल गांधी के नाम पर लोग हंसते हैं। नाम लो और तभी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उनकी बचकानी बातें हैं। उनका दिमाग अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। कभी एटम बम की धमकी देते हैं, कभी हाइड्रोजन बम की धमकी देते हैं। इन धमकियों के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस के सारे अत्याचारों से आप परिचित हो चुके हैं। जो जो उसने अत्याचार किए हैं उन अत्याचारों के लिए कोई भी माफ नहीं कर सकता। ये न्यायालय को चैलेंज देना है। माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है उसमें हम लोग कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। माननीय न्यायालय सर्वोच्च है और वो जो निर्णय लेता है वो अपने विवेक से सही लेता है। तो वहीं बदायूं में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। पिता सदमे की वजह से वो भी दुनिया को छोड़कर चले गए। शव गांव पहुंचे तो परिवार में कोहराम मच गया। ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गई। करनाल और पानीपत हाईवे पर यह हादसा हुआ था। दरअसल यहां पर पिकअप गाड़ी ने ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी थी। सड़क हादसे में 2 बच्चों समेत कुल 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पिता भी सदमे से चल बसे। ग्रामीणों में शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। बिलसी थाना क्षेत्र के गुधरी निवासी का एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। तो ताजा मामला लखीमपुर खीरी जिले के संपूर्ण नगर क्षेत्र का, जहां पर अघोषित बिजली कटौती एवं ग्रामीणों के उत्पीड़न को लेकर व्यापारियों ने मंगलवार को बिजली विभाग के कैंपस में धरना प्रदर्शन किया। 24 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी कोई भी जिम्मेदार व्यापारियों से मिलने के लिए नहीं पहुंचा। व्यापारियों की मांग है कि अगर पूरी तरह से उनकी मांगों को नहीं माना गया तो व्यापारियों ने बाजार बंद करके विरोध का अल्टीमेटम भी जारी कर दिया है। भले ही सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कर रही हो, घर घर बिजली पहुंचाने का दावा पेश करे, लेकिन सरकार में बैठे तमाम जनप्रतिनिधि एवं जिम्मेदार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही मामला एक लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर से निकल के आया, जहां पर बिजली विभाग के दफ्तर में लगभग 24 घंटे से अधिक
व्यापारी वहाँ पर धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी सिद्ध लेने वाला कोई नहीं है। चलिए, क्या कुछ मांगे हैं और किस तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या मांगे, हम उनसे बातचीत करने के लिए सीधे प्रयास करेंगे। हमारे साथ व्यापार मंडल अध्यक्ष जो हैं इश्तियाक अहमद खान जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या मामला है पूरा और किस तरीके से आप लोगों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस आंदोलन को आप लोगों ने कवरेज किया है। हमारी मांग यह है कि हमें जो शेड्यूल के हिसाब से आपके यहाँ बिजली दे रहे हैं आप हमें वो दें, हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब हम लोग दुकान खोलते हैं बिजली चली जाती है, जब हम लोग दुकान बंद करते हैं तो बिजली आती है। 2-3 घंटे बिजली हमें दिन में मिल रही है, जो कि बहुत ही गलत है। हमारे यहाँ के जो वर्कशॉप वाले हैं, आटा चक्की वाले हैं, जो खाली पावर से ही चल सकता है, उन लोगों को बहुत ही दिक्कत है। इससे उनके परिवार के लोग जो है बहुत दुखी हैं और सब भूखमरी के कगार पे पहुंच चुके हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरी जेई साहब से बात हुई थी, जेई साहब ने कहा मेरे बस की बात नहीं है। एसडीओ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा मेरे बस की बात नहीं है। एक्सीएन साहब से बात हुई, उन्होंने कहा मेरे बस की बात नहीं। तो भाई किसके बस की बात है ये? कौन इसको करेगा? हमारे सक्षम अधिकारी आप ही लोग हैं, आप ही लोग इस चीज़ को करेंगे कि दूसरा कोई करेगा? और कल हमारे पत्रकार भाई आलोक जी एसडीओ साहब से बात किए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे धरने पे लोग बैठे हुए हैं, क्या कह रहे हैं इनके बारे में? कहे बैठे रहें, उनसे मेरा क्या लेना देना, बैठे रहे वहाँ पे। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए व्यापार मंडल के महामंत्री जो हैं कुलदीप बराड़ जी हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सीधा उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कल आप 24 घंटे हो गए यहाँ पर आप लोग प्रदर्शन करते हुए और अभी तक कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति आपकी सुध लेने नहीं पहुँचा। क्या कुछ कहेंगे और क्या रूपरेखा आप तैयार कर रहे हैं? देखिए, बड़ी गंभीर समस्या है, बहुत लंबे समय से ये चल रही है। मुद्दा कई बार उठाया गया, जेई साहब से बात की गई, अन्य अधिकारियों से बात की गई, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा है। हम लोग परेशान होकर ही इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि हम लोग यहाँ धरना करें। अब समस्या ये भी है कि जेई साहब की ड्यूटी यहाँ पे है, वो यहाँ पे नहीं रुकते हैं, यहाँ पर नहीं बैठते हैं, उनको आवास यहाँ मिला है, लेकिन वो पलिया ही निवास करते हैं, जो कि यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर है। जब भी उनसे बात करो, बात नहीं हो पाती है। अब छोटी मोटी चलिए हमारी समस्या है, हम तो धरना बैठ गए। जो हमारे क्षेत्र, चूँकि ये किसानों का मुख्य रूप से क्षेत्र है, उनकी छोटी मोटी समस्या आती है तो उसका समाधान कैसे हो? वो तो सक्षम अधिकारी उन चीज़ों के लिए तो हैं, लेकिन वहाँ भी वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाते हैं। तमाम तरह की शिकायतें आती हैं, उनसे कहा जाता है, लेकिन किसी भी समस्या का कोई निराकरण नहीं होता है। 24 घंटे बीतने के बाद भी जो है कोई भी जो है बिजली विभाग का अधिकारी बिजली दफ्तर में नहीं पहुंचा। लगातार व्यापारी जो हैं अपनी मांगों को लेकर के 24 घंटे से अधिक का समय बीतने के बाद भी प्रदर्शन कर रहे हैं और यह प्रदर्शन जो है कल दिन से 11 बजे से जारी था और लगभग आज दोपहर के 11 बज गए। 24 घंटे से अधिक का समय हो गया। अब देखने वाली बड़ी बात यह होगी कि इन व्यापारियों का समाधान होगा। इस समस्या से ग्रामवासियों को निजात दिलाने का जो प्रयास इनका जारी है, उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई तय करेंगे यह देखने वाली बात होगी। गौरव गुप्ता, न्यूज़ वॉच इंडिया, लखीमपुर खीरी। चलिए, बात होगी अब धर्म नगरी हरिद्वार की, जहां पर जीएसटी बचत उत्सव के तहत बीजेपी नेता व्यापारियों के बीच जाकर उन्हें नई जीएसटी सुधारों के बारे में जानकारी दे रही हैं। हरिद्वार में विधायक मदन कौशिक ने भी चंद्राचार्य चौक पर दुकानदारों और आम ग्राहकों से बातचीत कर उन्हें नई जीएसटी बदलाव के बारे में जानकारी दी और जागरूक भी किया। इस दौरान हरिद्वार की मेयर किरण जैसल और अन्य बीजेपी नेता भी मौजूद थे। विधायक मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र को लेकर व्यापारियों के बीच वो जा रहे हैं। हरिद्वार में भी तमाम स्थानों पर यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और उन्होंने कहा कि जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर व्यापारियों में काफी उत्साह भी है। आज जीएसटी में जो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है स्लैब में, मैक्सिमम चीज़ें 5% पे आ गए हैं जो कंज्यूमर आइटम है। 5% में आने के कारण सभी चीज़ों के दाम में गिरावट आई है, कम आए हुए हैं। वही जागरूकता अभियान आज हम यहाँ मार्केटों में चला रहे हैं और रोज़ाना ये अभियान हमारा चलेगा। आज हमने चंद्राचार्य चौक पर चलाया है, कल कनखल में ऐसे, और ये पूरे देश भर में है। व्यापारी बड़े प्रसन्नचित हैं, सब कह रहे हैं कि इसके कारण अभी उन्होंने कहा कि जो त्योहारों पर हमारी बिक्री बढ़ी हुई है और आम उपभोक्ता भी कहते हैं कि हाँ, इससे हमें बड़ा लाभ मिलेगा।
और हम व्यापारियों को बीच में जाकर यह पत्र दे रहे हैं, जिससे कि हमारे आने वाले उस टाइम में हमारे व्यापारियों को और हमारे ग्राहकों को इसका लाभ होगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हम ये अभियान चला रहे हैं, व्यापारियों को जाके ज्ञान पत्र दे रहे हैं और उनको इस बारे में बता रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देती हूँ। तो बनारस की गंगा आरती का अब हरिद्वार में भी श्रद्धालु अनुभव कर सकेंगे। सोमवार शाम सर्वानंद घाट के पास भागीरथी बिंदु पर भव्य गंगा आरती के बीच चेतन ज्योति घाट का लोकार्पण हुआ। इस दौरान भजनों की प्रस्तुति भी की गई। जगमगाते गंगा घाट पर विशेष पोशाक में नजर आए आश्रम के साधकों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच ऐसी गंगा आरती पेश की कि मौके पर मौजूद हर कोई आत्ममुग्ध हो गया। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और साधु संतों ने चेतन ज्योति घाट पर भव्य गंगा आरती शुरू की और साथ ही इसका महत्व भी बताया। कहा जा रहा है कि तमाम स्नान पर्वों पर हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ का दबाव अब इससे कम होगा। अच्छा देखिए, निरंतर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और एक और घाट आज यहाँ पर आरती का शुभारंभ हुआ है विधिवत रूप से। तो मैं समझता हूँ कि इससे हमारे जो श्रद्धालु हैं उनको एक सुविधा मिलेगी और जो श्रद्धा का भाव है उसका प्रचार प्रसार भी होगा। हमेशा बात देश में मैं कहता हूँ ठीक है, हर की पौड़ी यहीं से हर की पौड़ी पे पानी जा रहा है बल्कि हर की पौड़ी पे पानी जाता है तो शमशान और राख और कोयला का जाता है। यहाँ तो शुद्ध एकदम पानी आता है। तो अगर जो भी लोग अगर मान लो जिस तरह से आरतियों की परिपाटी और हर घाटों पे हो रही है, अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हर जगह बढ़ जाएगा तो गंगा जी तो वही है, आरती वही है। तो हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। मंगलवार को सिडकुल क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला। एसडीएम जितेंद्र कुमार की अगुवाई में पहुंची प्रशासन की टीम ने राजा बिस्कुट चौक से सलेमपुर चौक तक पसरे अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। प्रशासन की टीम को देखकर अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी मच गई। एसडीएम ने कहा कि सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण करने वाले लोगों को चेतावनी दी गई थी, बावजूद इसके उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया था, जिसके बाद प्रशासन को यह कार्रवाई करनी पड़ी। अतिक्रमण के खिलाफ चली इस कार्रवाई में पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स की भी मौजूदगी रही। ये राजा बिस्कुट चौक से लेके और सलेमपुर तिराहा तक इस पे लगातार अतिक्रमण की शिकायतें आ रही थी और इसके कारण ट्रैफिक और जो हमारा लगातार मूवमेंट है वो भी बाधित हो रहा था। कई एक्सीडेंट भी इस एरिया में हुए हैं। इसी के दृष्टिगत इन लोगों को पहले मौखिक रूप से चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया। तो आज ये पुलिस के और प्रशासन के सहयोग से इसको हटाया जा रहा है।